गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80। सब्जेक्ट आपका हिंदी व्याकरण। इसमें टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। क्लास है 10th और आज की डेट है 1 फरवरी। आज की हमारी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनमें से सही विकल्प को चुनकर बताना है। टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। एक बार देख लेते हैं वर्कशीट में क्या कहा गया है। प्यारे बच्चों, अभी तक आप अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम रचना के आधार पर वाक्य का अभ्यास करें। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आज हमें इन्हीं का अभ्यास करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला है इनकी पहचान कैसे करते हैं। सरल वाक्य सरल वाक्य होता है इसमें एक क्रिया हो एक कर्ता हो, वो हमारा क्या होता है, सरल वाक्य होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है, यानी संयुक्त और मिश्र वाक्य में हम कैसे अंतर करेंगे, कैसे पहचान करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो अगर संयुक्त वाक्य की बात की जाए तो संयुक्त वाक्य में भी 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य, 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो हमारा संयुक्त वाक्य है, इनके बीच में एक योजक चिन्ह होता है दोनों के बीच में, ठीक है। जो संयुक्त वाक्य है हमारा, इसमें जो दोनों वाक्य होंगे वो सरल वाक्य होंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होगा, ठीक है। जो संयुक्त वाक्य होगा उसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े हुए होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हुए होते हैं। यानी इसका भी अपना एक अर्थ होगा और इसका भी अपना एक अलग अर्थ होगा, पूर्ण अर्थ होगा, और किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। किस तरह के योजक चिन्ह से, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, इस तरह के योजक चिन्हों से जुड़े हुए होते हैं, हमारे सारे संयुक्त वाक्य होते हैं। अगर अब बात की जाए मिश्र वाक्य की, तो मिश्र वाक्य में भी जो है 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो पहला वाक्य होता है प्रधान वाक्य होता है या मुख्य वाक्य बोल देते हैं। दूसरा जो वाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य होता है। इसका मतलब ये है, और ये किसी योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है, यानी जो हमारा आश्रित उपवाक्य जो है वो पहले वाले पर आश्रित होता है, ठीक है, प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और किस तरह के योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं ये, जैसे जैसे तैसे, जो, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, की, क्योंकि, अगर, इस तरह के, यदि, यद्यपि, इस तरह के योजक चिन्ह से जुड़े हुए वाक्य क्या होते हैं, हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। तो एक बार हम आज की वर्कशीट को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है, दिनेश ने खाना खाया और चला गया, सरल वाक्य में बदलिए। तो हमें इसे सरल वाक्य में बदलना है। ये किस फॉर्म में है अभी ये संयुक्त वाक्य है हमारा, इसे सरल वाक्य में बदलेंगे हम, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ से, यानी ख ठीक हो जाएगा, दिनेश खाना खाकर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है, उसके आते ही तुम छिप जाना, इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। मिश्र वाक्य में हमें बदलना है। मिश्र वाक्य में मैंने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक वाक्य जुड़े हुए होते हैं। पहला वाक्य प्रधान होता है, दूसरा जो है इस पर आश्रित होता है। और इनमें किस तरह के शब्द जुड़े हुए होते हैं, जो योजक चिन्ह होगा यहाँ पर, जैसे, जितना, जो, उतना, वैसे, जब तब, की, क्योंकि, अगर, यदि, इस तरह के जो योजक चिन्ह यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो एक बार देख लेंगे हम अपने विकल्प में से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, जैसे ही वह आए तुम छिप जाना। इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा हमारा 4th वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया, इसको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में हमें बदलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से, उसने मुझे देखा और खिसक गया। इसका यहाँ से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का सही विकल्प चुनिए। हमें जो इनमें से संयुक्त वाक्य दिया हुआ है उसे चुनना है। देख लेते हैं इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो हमारा यहाँ इनमें से सी, यानी जो गया है वो संयुक्त वाक्य है। मैं दुकान जाऊँगा और फल खाऊंगा, यानी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य जुड़े हुए हैं किसी योजक चिन्ह से, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग पूर्ण अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, रुपेश बाजार गया, वहाँ से सेब लाया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा। तो इसका हो जाएगा,
रुपेश बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, यानी इसका हमारा कै हो जाएगा। तो आज की हमारी वर्कशीट थी जो हमने आज अपने इस वीडियो में डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट।